अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे चैनल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ गुड़ के मीठे चावल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो जिनको शुगर होता है वो ज़र्दा नहीं खा सकते, तो प्लीज़ ये ट्राई करें। ये भी बहुत ही मज़े का बना है। रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चावल ले लिए हैं, जिसे भिगो कर रख दिया था और अब इसे पकाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें चावल को डाल देंगे। तो पानी हमारा गर्म हो गया है, इसमें चावल को डाल देते हैं और इसे ढककर थोड़ा सा पहले पका लेंगे ताकि अच्छी तरीके से खौल जाए और वापस से बाद में चेक कर लीजिएगा। चावल को हमें पूरा 100% तक कुक करना है। चावल हमारे पक गए हैं, इसे छान लेते हैं। दूसरी साइड इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ लिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मेल्ट कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर इसे मेल्ट करना है। तेज़ आंच पर मत मेल्ट करिएगा वरना गुड़ जल जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए धीमी आंच पर बस इसे मेल्ट करना है। और ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया। इसमें चावल डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो मैंने सभी चावलों को डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे तेज़ आंच पर इसका जो चाशनी है वो सुखाना है। ये देखिए चाशनी हमारी सूख गई है। अब इसे आंच को धीमा कर देंगे और ढककर दम पर लगा देंगे धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो चावल है वो दम पे अच्छी तरीके से आ जाए। तो धीमी आंच कर दीजिएगा और ढक दीजिएगा। तो ये काम होता रहेगा जब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसमें 1 लौंग और 1 इलायची डाल दिया है। इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इनकी खुशबू आ जाए घी में अच्छी तरीके से। तो इसे मैंने पका लिया है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, समूचे और कटे हुए, जिस तरीके के आपको पसंद हो, और थोड़ा सा पका लेंगे। तड़का हमारा तैयार हो गया है। चावल हमारे बढ़िया से हो गए हैं। अब इसमें तड़का डाल देते हैं और इसे वापस से ढक देते हैं ताकि ये सबकी जो खुशबू है वो चावलों में अच्छी तरीके से चली जाए। और बस हमारे चावल बनके तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अलग अलग और कितने मज़े के चावल बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई करें। जब ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में मुझे याद रखिए।